हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेट। हमने पिछली क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर कर लिया था, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस किए थे जिसमें हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बताया, फिर इसके बाद डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस बताया, फिर आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर कराया था, राइट ना। उसके बाद से हमने उनके भी कुछ क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं और करेंगे, लेट्स सी दिस इज द एग्जांपल नंबर 3, राइट ना। एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं एक, फिर उसके बाद से हम नेक्स्ट टाइटल पे आ जाएंगे, राइट। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो जी, इट्स गिवन हियर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 2 0 9 एंड दिस x माइनस वाई, ये कैपिटल लेटर्स होते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि जो मैट्रिक्स होते हैं दे आर टू बी डिनोटेड विद द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, राइट ना। कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। सो दिस आल से कैपिटल X प्लस कैपिटल Y एंड हियर इज द कैपिटल X माइनस कैपिटल Y इज 3 6 0 माइनस 1। हमें X और Y निकालनी है जी, राइट ना। एक काम करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। सपोज टू बी दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ऐड करो, व्हेन आई ऐड दिस 2 ना, लेफ्ट साइड में 2x मिल जाएगा क्योंकि ये इससे कट जाएगा। ऐड करोगे आप, एक बार मैं लिख दे रहा हूं, 5 2 0 9 प्लस 3 माइनस 6 0 एंड माइनस 1, राइट ना। ऐड कर लो इसको, तो आपके पास आएगा यहाँ पे 8 2 माइनस 6 इज माइनस 4 ना, 0 plus 0 is 0, 9 minus 1 is equals to 8. This is your 2x, right? x की वैल्यू निकलेगी हाफ टाइम्स, दिस इज 8 माइनस 4 0 एंड 8। सॉल्व करने पे आएगा दिस इज 4 माइनस 2 0 एंड 4। आ गया ना। जब x की वैल्यू आ गई तो आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। या दूसरा प्रोसेस है, जैसे यहाँ पे मैंने ऐड किया तो x आया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और y भी निकल जाएगा। तो इट्स अप टू योर चॉइस टू सॉल्व, राइट ना। या तो आप सब्स्टिट्यूशन करके, जो सिंपल 10th क्लास में पढ़े थे ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हो। या 1 को 2 से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो x कैंसिल होगा, फिर आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी, राइट ना। निकालें या हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। गुड, अच्छे स्टूडेंट्स हो आप लोग। आगे इसमें क्वेश्चंस हैं, करेंगे इसको भी, है ना। एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करोगे, जो डाउट्स होगा हम पूछेंगे, डिस्कस कर लेंगे, राइट ना। अगला टाइटल मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इट्स देयर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, देख रहे हैं ना यहाँ पे। दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, राइट ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ, I'll say 2 matrices, right ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस मैंने बताया था, जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस कर रहे होते हैं तो दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर्स क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए था। वो तो उसके कंडीशंस थे। ऐसे ही यहाँ पे हम जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो देखो उसमें क्या कंडीशन होता है, I'll tell you। एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट ए आई जे है, ऑर्डर m क्रॉस n है। बी एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट बी आई जे है, ऑर्डर p क्रॉस q है, राइट। देखो, A is a matrix of order m cross n, B is a matrix of order p क्रॉस q। दो मैट्रिक्स को क्या करना है, यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना है। देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन
द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स आर सेम. अगर दे आर नॉट बी सेम, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट बी पॉसिबल. तो ये कंडीशन होता है जी, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, करना है तो मस्ट बी सेम, राइट ना. मतलब यहां पे P और N क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए. और उस केस में जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स ए बी आएगी ना, उसकी जो ऑर्डर होगी वो ये होगी. दिस इज द रिजल्टिंग ऑर्डर. रिजल्टिंग ऑर्डर मतलब आई से ए बी मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होगी वो क्या होगी, एम क्रॉस क्यू होगी. देख जाओ, क्लियर हो गया. देख जाओ क्या लिखा है, ए एक मैट्रिक्स है, इनके एलिमेंट ए आई जे हैं, ऑर्डर एम क्रॉस एन है. बी एक मैट्रिक्स है, इनके एलिमेंट बी आई जे हैं और ऑर्डर क्या है, पी क्रॉस क्यू है. ए बी पॉसिबल तभी होगा जब कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स और रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स क्या हो, इक्वल हो. इफ दे आर नॉट बी इक्वल, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट बी पॉसिबल. तो देखो यहाँ पे एन और पी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, राइट. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. सो दिस पी इज इक्वल टू एन पे जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स ए बी होगी उसका ऑर्डर एम क्रॉस क्यू होगा. क्लियर हो गया. हो गया, आगे बढ़े. चलो भाई एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, इसी में आगे चलते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं जी. अच्छा, सॉल्व करने का तरीका देख लो क्या होता है. जैसे मैं मैट्रिक्स ए ले रहा हूं, है ना, आप इसको ना लर्निंग कर लेना, टाइटल डाल देना लर्निंग, मतलब हाउ टू मल्टीप्लाई आई टेल यू. देखो एक मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट A11 है, A12 है, A13 है. आपके एनसीईआरटी में ना अप टू 3x3 मैट्रिक्स ही है, तो उतना ही तक हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट ना. दिस इज A21, A22, A23, A31, A2, दिस. क्लियर है. बी एक मैट्रिक्स है. अच्छा, ये 3x3 है जी. बी एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है B11, B12, B13. दिस इज B21, B22, B23. दिस इज B31, B32, here is B33. ऑब्वियसली ये भी 3x3 मैट्रिक्स है, राइट ना. 3x3 मैट्रिक्स है, तो ए भी निकालते हैं जी. पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं. दिस आइल से समेशन R1 C1 R1 C2 समेशन R1 C3 समेशन R2 C1 समेशन R2 C2 R2 C3 समेशन R3 C1 समेशन R3 C2 समेशन R3 C3. ये होता है फॉर्मूला. ये होता है फॉर्मूला. देख जाओ, समेशन का मतलब तुम आता होगा ना, प्लस करना है, राइट ना. तो देखो मैं ए बी मल्टीप्लाई कर रहा हूं. अच्छा, R1 जो लोगे या R2 या R3 लोगे ना, दिस इज टेकन आउट फ्रॉम द मैट्रिक्स ए, एंड जो कॉलम्स लिए जाएंगे ना C1 एंड C2 एंड C3 दे आर टू बी टेकन आउट फ्रॉम द मैट्रिक्स बी. यहां से आपने कॉलम चूज करना है, राइट ना. यहां से क्या चूज करना है आपने, कॉलम. और यहां से क्या चूज करना है आपने, रो चूज करना है. ये याद रखना. पहले मैट्रिक्स से मतलब मैट्रिक्स ए से रो और मैट्रिक्स बी से कॉलम. चलो मल्टीप्लाई करता हूं. R1 C1 देख रहा ना, पहले मैट्रिक्स का R1 दूसरे मैट्रिक्स की C1 मल्टीप्लाई कर दो. देखो कैसे होगा. A11 को अच्छा कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करना होता है. इसके A11 को इसके A11 से, इसके A12 को इसके B21 से, इसको इसके A13 को इसके B31 से. देखो प्लस A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31. पहला एलिमेंट हो गया जी. दिस इज अबाउट द समेशन ऑफ R1 C1. पहले आप R1 को C1 से कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके प्लस कर लो. सम करने का मतलब ये है. फिर से बोल रहा है R1 C2, R1 C2. देखो क्या होगा, A11 B11 होगा, B12 सॉरी, प्लस A12 B22 प्लस
A13 B3 2 आ गया। अगला फिर से एक और R1C3 A11 B13 R1C3 ना A12 B23 प्लस A13 B33। देख जाओ, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये हो गया जी R1C1 R1C2 और R1C3 हो गया। चेक करो इसको, डाउट है तो पूछो। क्लियर है। ऐसे हमने क्या लिखना होता है R2C1 R1 का, देखो मैं इसको थोड़ा दिखा देता हूं, ये इसके साथ है ना, ये इसके साथ, ये इसके साथ। नहीं ऐसे मत लिखो, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही रह लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या चाहिए R2C1 ना। अब देखो R2C1 कर रहा हूं मैं, R2C1 R2C1 देखो, अरे कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। अच्छा ये चेंज हो रहा है, जो लिखा हुआ है वो नहीं चेंज दिखा रहा है क्या। प्रीव्यू नहीं हो पा रहा है। चलो कोई नहीं, गड़बड़ हो गया फिर आपका, फिर से लिखना पड़ेगा मेरे को। ए क्या है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बी है B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32। ए भी बना रहा हूं जी। अच्छा ए मैट्रिक्स की ऑर्डर 3x3 है और बी मैट्रिक्स की भी ऑर्डर क्या है 3x3 है, तो ये कैंसिल हो गया, ये रिजल्ट हो गया। मतलब ए बी जो मैट्रिक्स आएगी उसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी 3x3। निकाल के दिखाए तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्टली, मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया था R1C1 A11 B11 A12 B21 A13 B31। R1C1 हो गया जी। R1C2 A11 B12 प्लस A12 B22 प्लस A13 B32। R1C1 R1C2 R1C3 A11 B13 प्लस A12 B23 प्लस A13 B33। देखो ये R1C1 था, ये क्या था R1C2, ये क्या था R1C3। ऐसे अगला जो होगा वो क्या होगा R2C1 देखो A21 B11 A22 B21 A23
B31, R2C1 हो गया, R2C2 A21 B12 प्लस A22 B22 प्लस A23 दिस। फिर ऐसे ही A21 R1C3 चाहिए मेरे को, R2C3 चाहिए, R2C3 A21 B13 प्लस A22 B23 प्लस A23 B33, देख गया R2C3, राइट ना। ये क्या था, मैं इसको ब्लू कलर में लिख दे रहा हूं, ये क्या था R2C1 था, ये क्या था R2C2 था, ये क्या था समेशन R2C3 था, राइट ना। यहां पे क्या लिखना है अगला, यहां पे अगला लिखना है समेशन R3C1, यहां पे क्या लिखना होगा समेशन R3C2, और यहां पे क्या लिखना होगा समेशन R3C3। चलो लिख के दिखाता हूं इसको अभी मैं। देखते हैं A31, ओह कलर कौन सा आ गया, A31 B11 प्लस A32 B21 A33 B31, क्लियर हुआ। R3C1 हो गया, अब R3C2 चाहिए मेरे को, A31 B12 प्लस A32 B22, R3C2 चाहिए, राइट ना, प्लस A33 B32। अब आपको चाहिए R3C3, देखो यहां पे A31 B13 प्लस A32 B23 प्लस A33 B33, दैट्स ऑल। नोट कर लो, अगली क्लास में इससे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट ना। आज मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा, है ना, ठीक है, राइट ना। चलो आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं, है ना, थोड़ा सा मुझे कहीं जाना है इसलिए, है ना। थैंक यू टीम एजुकेट।